आप देखा सरकार का एक स्वभाव होता है कि कोई निर्णय करते हैं तो बड़ा सीक्रेट रखते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलने देता। कभी कभी तो एक चेंबर में बैठा हुआ दूसरी चेंबर को भी पता नहीं चलना देता, जैसे कोई बड़ा कुछ मिरेकल करने वाला हो, और सारे खतरे उसी में होते हैं। हमने गुजरात में साहब अलग कर दिया। हमने कहा आप सब कुछ खोल दो भाई, दरवाजे खोल दो, नो सीक्रेसी। और क्या किया, मान लीजिए हम कोई पॉलिसी ला रहे हैं, पहले क्या करते थे, पॉलिसी लाते थे तो बहुत सीक्रेट रखते थे, और अचानक से पॉलिसी आती थी। हमने क्या किया, हम पॉलिसी ड्राफ्ट को ऑनलाइन रखते हैं और लोगों को कहते भाई अब इसमें आपको जो जोड़ना है, तोड़ना है, लिखना है, लिखो। लोगों के विचार आने लगे। सरकारी मुलाजिम की उतनी कोई विधा होती है ऐसा नहीं होता है, उसको जो समझ है उसने बेचारे ने बनाया। लेकिन लोग जुड़ते हैं, इंटरेस्टेड ग्रुप जुड़ते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जुड़ती हैं, और उसमें से जो निकलता है उसकी कई गलतियां हमारी दूर हो जाती हैं, कम कमियां दूर हो जाती हैं, कई नई नई चीजें हमको मिलती हैं, और उसके बाद जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी सर्वग्राह्य बनती है, सर्वमान्य बनती है, सर्वस्वीकृत बनती है, और हमें उसको इंप्लीमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं होती। और इसलिए मित्रों, जनता जनार्दन के साथ जितना हमारा ओपननेस रहता है उतना जरूरी है। दूसरा मित्रों, जन भागीदारी। देखिए, जनता पे भरोसा करते हैं तो कितना परिणाम मिलता है। मैं आपको उदाहरण दूं, हम 2001 में भयंकर भूकंप आया गुजरात में। गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया था। हमें रिकंस्ट्रक्शन करना था, और दुनिया के अंदर पहली बार गुजरात ने एक नया मॉडल दिया। उस मॉडल में हमने क्या किया, हमने जनता पे भरोसा किया। गांवों में हमने पहले तय किया स्कूल बनानी है, तो हमने गांव के अंदर स्कूल बनाने की कमेटियां बना दी, गांव के लोगों की बना करके उनको कैसी स्कूल होनी चाहिए उसकी डिजाइन दे दी। उनके जो पुरानी स्कूल थी उसमें क्या रखना क्या नहीं करना उसका निर्णय कर लिया। मटेरियल बैंक बना दिया, और उनको उनके गांव के जो लड़के थे जिनको, क्योंकि मैसन्स की बहुत जरूरत थी, उनको लाखों मैसन्स की जरूरत थी, उनकी ट्रेनिंग की। उनको सुपरविजन के नाते सरकारी एक व्यवस्था कर ली। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ले आए हम कि भाई तुम जरा इन छोटे छोटे कामों का सुपरवाइजन करो, और हमने जनता को पैसा दिया। मैं आपको बताता हूं क्या अनुभव आया। समय से पहले स्कूलों का बांधकाम पूरा हुआ। 3 कमरे सोचे थे तो 4 कमरे बनाए। क्वालिटी कोई कह नहीं सकता कि सरकारी क्वालिटी है। वरना तो है सरकारी है। मित्रों, उत्तम प्रकार का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। और इतना ही नहीं, ये करने से जो पैसे बच गए, भूकंप पीड़ित लोग थे उनके भी घर टूट गए थे, उसके बावजूद भी बचे हुए पैसे सरकार में जमा करवाए। मित्रों, सलाम करें मित्रों, इन जनता जनार्दन को सलाम करें। अगर हम लोकतंत्र में उन पर भरोसा करते हैं तो कैसा काम करके देते हैं, इसका उदाहरण है। मित्रों, हमारे यहाँ एनजीओ आए थे सारे काम करने के लिए, कई पते ढेर सारे 5 स्टार एक्टिविस्ट आए, अच्छे एनजीओ आए, डेडिकेटेड एनजीओ, सारी सब प्रकार की दुनिया हमारे यहाँ थी। एनजीओ को हमारे पास आए, हम मकान बनाना चाहते हैं। ये एनजीओ ने क्या किया, उन्होंने किया कि हम मकान बनाएंगे, सरकार का जो फंड है हमको दे दो। मित्रों, हाँ, सरकार ने क्या किया, हमने एनजीओ को कहा तुम जनता पे भरोसा करो यार, जनता को दो, तुमको अच्छा काम करके देंगे। उन्होंने जनता पे भरोसा नहीं किया, हमने, सरकार ने जनता पे भरोसा किया, और इसका परिणाम ही आया, हजारों लाखों मकान समय से पहले बन गए। मित्रों, काम तेजी से चल गया। अभी हमें यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिला है, किस बात के लिए? मित्रों, हमने जनता पे भरोसा किया। हमारे यहां जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जो व्यवस्था है, वो हमने गांव की महिलाओं की पानी समिति बनाई, और हमने तय किया कि पानी समिति में पुरुष कोई नहीं होगा, क्योंकि पानी का मूल्य क्या होता है वो महिला सबसे ज्यादा जानती है। चर्चा, क्योंकि उसको बेचारी को 3-3 किलोमीटर से पानी उठा करके लाने के दिन उसने देखे हैं। वो उस पानी के मूल्य को बहुत समझती है। और हमने पूरे गुजरात में पानी समितियां बनाई, और वास्मो नाम का हमारा एक काम चालू किया, और उसमें पानी वितरित करने का काम बहनें करती हैं, पानी का टैक्स कलेक्शन वो करती हैं,
कहां पर टेक्निकल फॉल्ट आया तो उसका रिपेयरिंग करने का काम भी वो करती है। मित्रों, इतना परफेक्ट पानी डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टम को वो चलाती है, यूनाइटेड नेशन ने उसको अवार्ड दिया है। सरकार ने उन पर भरोसा किया। मित्रों, लोक भागीदारी लोकतंत्र में जितनी ज्यादा होती है उतना हमको परिणाम मिलता है। मित्रों, लोक भागीदारी की ताकत क्या होती है? मैंने अपने मन से एक काम सर पे लिया हुआ है, कन्या शिक्षा का, और बड़े मन से मैं सरकार तो चलाता हूं, लेकिन ये काम मैं अपने विशेष समय देता हूं। हर वर्ष मैं 13, 14, 15 जून 40-45 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी गुजरात के गांवों में जाता हूं, घर घर जाकर के बच्चियों को स्कूल ले जाने का काम करता हूं। मित्रों, आमतौर पर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री किसी गांव में जाएगा तो आप देखना, गांव वालों को पता चलेगा कि फलाना मंत्री फलानी तारीख को आने वाला है, फलाना मुख्यमंत्री फलानी तारीख, तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं, मेमोरेंडम तैयार करते हैं, क्या क्या मांगेंगे। मित्रों, मुझे 12 साल हो गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा मित्रों, मैं गांव में जाता हूं, कार्यक्रम में जाता हूं, मुझे कोई मेमोरेंडम नहीं देता है, लोग मुझे चेक देते हैं। मित्रों, आप हैरान होंगे, सरकार टैक्स कलेक्शन के लिए जाए, सरकार को लोग टैक्स नहीं देते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको लोग चेक देते हैं, मोदी जी आप आए हैं कन्या शिक्षा के लिए, मेरी तरफ से इतना। अभी इस बार मैं जून महीने में ये 13, 14, 15 जून में गांव में घूम रहा था लोगों से बच्चियों को शिक्षा के लिए, तो एक सज्जन आए, उसने मुझे 51,000 रुपया दिया, 51,000 रुपीज। मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो, क्योंकि कोई 51,000 दान देता है तो कुछ अच्छा ही कोई स्थिति वाला आदमी होगा। मैंने उसको पूछा आप क्या करते हो, मुझे कहता है मैं साहब बस में कंडक्टर हूं। किसी ने कल्पना की है मित्रों, जन भागीदारी की ताकत क्या होती है? एक बस का कंडक्टर ईमानदारी से जब कन्याओं की शिक्षा के लिए पूरा राज्य मेहनत कर रहा है, उसको भी लगता है कि मैं 51,000 रुपया का चेक मुख्यमंत्री आए हैं उनको दूं, और ये मेरे रोज के अनुभव है मित्रों। और इसलिए ये ट्रस्ट एंड ट्रस्टीशिप, ये जन भागीदारी, ये जितनी मात्रा में हम बढ़ाएंगे उतनी मात्रा में हम गुड गवर्नेंस को मित्रों आगे बढ़ा सकते हैं।